चलो, हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मतलब रह गया था क्योंकि समय हम लोग के पास नहीं था। पिछले क्लास में आखिर हम लोग देखे क्या क्या थे, तो हम लोग देख रहे थे कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें से 3 कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहला था क्या चीज, W/W परसेंटेज। W/W परसेंटेज को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, तो सर 100 ग्राम सॉल्यूशन में, कितना में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम हम लोग को क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट। तो इसी को डिटरमाइन करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म निकालते हैं उसको क्या बोलते थे, W/W। देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का यही सब तरीका है। जैसे जब हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाने जाएंगे तो क्या होता है ना, पूरा हम लोग एक्सप्लेन करने चले जाते हैं, वो सब करने की जरूरत है ही नहीं। उसी प्रकार से देखो, जब हम लोग देखे थे W/V परसेंटेज, तो इसका कहानी क्या था, तो सर यहाँ पर हम लोग 100 ml सॉल्यूशन में देख रहे थे, क्या चीज देख रहे थे, 100 ml सॉल्यूशन में कि कितना ग्राम हम लोग को क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट। क्लियर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, W/V परसेंटेज। उसके बाद हम लोग थर्ड देखे थे V/V परसेंटेज। अच्छा, V/V परसेंटेज क्या होता था, तो सर 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml प्रेजेंट है, क्या चीज, सॉल्यूट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, V/V परसेंटेज। फॉर्मूला सभी का सेम होता था। जैसे यहाँ पे V है तो नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, W क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर हम लोग सबका क्या होता था, सॉल्यूट। अगर वेट है तो वेट और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। तो ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग देखे थे क्वेश्चन की डेंसिटी का कैसे प्रयोग करना है। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि W/V और V/V के से रिलेटेड अगर हम लोग को सवाल आए या फिर W/W का भी कॉम्बिनेशन करके सवाल देगा तो उस समय हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो एक हम लोग क्वेश्चंस है, क्या क्वेश्चंस बोला था कि हम लोग को डेंसिटी है किसका, तो ऑफ 20% W/V सॉल्यूशन ऑफ किसका, NaOH। तो जैसे ये चीज हम देख लेंगे तुरंत हम लोग गिवन डाटा में लिख लेंगे, क्योंकि बहुत हम लोग को मुश्किल नहीं है, इससे हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकल जाता है। क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला था कि 20% क्या है, W/V सॉल्यूशन ऑफ किसका, NaOH। देखो इसी से इंफॉर्मेशन हम लोग क्या निकालते थे कि यहाँ से सर जो भी ये चीज दिया रहता था ये क्या बनता था, सॉल्यूट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, W, मतलब शुरू वाला ही होता था सॉल्यूट के लिए, W लिखा मतलब क्या होगा, वेट। तो वेट किसका, सॉल्यूट का। तो सर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम है तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml। तो ये तो इन्फॉर्मेशन यहीं से निकल गया। उसके बाद बोला था कि डेंसिटी जो है इस प्रकार के सॉल्यूशन का जिसका कंसंट्रेशन W/V के अनुसार कितना दिया था, 20%, उसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे हम लोग को डेंसिटी भी दे दिया है 1.2 ग्राम पर ml। आगे क्या बोला था, कैलकुलेट रेशियो ऑफ किसका, मास परसेंटेज ऑफ NaOH और किसका, वाटर का। मतलब हम लोग को मास परसेंटेज निकाल लेना है NaOH का और वाटर का। उसके बाद उन लोग को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या निकल जाएगा, रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं कि W/W परसेंटेज, क्योंकि यही होता है क्या चीज, मास परसेंटेज, किसका निकालने जा रहे हैं, ऑफ NaOH का मान लो। तो इसका जैसे जाओगे तो हम लोग को क्या होता है, तो सर ऊपर हम लोग को होता है वेट ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट हो जाएगा, मतलब NaOH हो जाएगा, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या करते हैं, 100। अब देखो गिवन इन्फॉर्मेशन में सारा कुछ अवेलेबल है कि नहीं। जैसे वेट ऑफ NaOH क्या प्रेजेंट है हम लोग को, अरे यही तो है सॉल्यूट हम लोग को NaOH, तो यहाँ से हम लोग को मौजूद है। उसी प्रकार से वेट ऑफ सॉल्यूशन खोजने गए तो कहीं पे हम लोग को मिला नहीं। सॉल्यूशन का जो इन्फॉर्मेशन था वो क्या दिया था, वॉल्यूम। हमें चाहिए क्या चाहिए, वेट। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में क्या चाहिए, वॉल्यूम। हम लोग को मास निकालना तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या डेंसिटी दिया हुआ है, बिल्कुल 1.2, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो हम लोग को 100 दिया हुआ है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 120। क्योंकि मास निकाल रहे थे, किस में आ जाएगा, ग्राम में, क्योंकि इसका यूनिट भी देखोगे तो यहाँ पे लिखोगे ग्राम पर ml और यहाँ पे ml, तो ml खत्म, तो बचेगा क्या चाहिए, ग्राम। तो हम लोग को इसका भी वेट निकल गया, तो बिठा दो। वेट ऑफ NaOH कितना था, 20, इसका कितना है 120, और इंटू कितना करोगे, 100। क्लियर है, यहाँ से ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो तो ऊपर हो जाएगा कितना, 200, और नीचे कितना हो जाएगा, 12। इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अरे देखोगे ना कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 चल जाएगा, अरे चल जाएगा ना। जैसे जाओगे तो कितना बचेगा, 8 चल जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 छक 72 होता है, अरे होता ही नहीं होता है, तो 12 छक 72 चल जाएगा, फिर 8 चल जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग को चलते रहेगा।
क्या चीज? हाँ ये भी है। अगर इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या चीज? रेशियो। और रेशियो निकालेंगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ तो हम लोग को कट ही जाएगा, टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो 12 नीचे बचेगा वहां पर भी हम लोग को 12 ही बचेगा। निकाल करके देख लेते हैं। अभी हम लोग को इतना परसेंटेज निकल गया किसका? मास परसेंटेज ऑफ किसका? NaOH का। उसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे W/W परसेंटेज ऑफ किसका? वाटर का। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? ऊपर हो जाएगा हम लोग को वेट ऑफ वाटर और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या हो जाएगा? 100। अब देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट कहीं पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग के पास वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल चुके हैं। तो क्या सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करेंगे तो क्या सॉल्वेंट नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग जैसे यहाँ पे निकालने जाएंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हम लोग को क्या हो जाएगा? तो सर वेट ऑफ जो सॉल्यूशन है इसी में माइनस कर देंगे क्या चीज? तो वेट ऑफ हम लोग को सॉल्यूट। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन था 120, वेट ऑफ सॉल्यूट था 20, तो निकल जाएगा कितना? 100, इतना ग्राम। अब इसमें पुट कर दो। तो जैसे हम लोग निकालने जा रहे थे W/W परसेंटेज ऑफ H2O, तो कितना पुट करेंगे ऊपर? कितना आ गया वेट? 100। उसी प्रकार से नीचे कितना हो जाएगा? 120 और इंटू कितना? 100। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 12, इतना परसेंटेज। अब देखो हम लोग को निकालना क्या था? रेशियो निकालना था। क्या चीज निकालना था? रेशियो। और किसका निकालना था? मास रेशियो, मतलब या फिर मास परसेंटेज ऑफ, रेशियो ऑफ मास परसेंटेज लिख दो। रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ किसका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अरे इसी के ना बीच निकालना था। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज? तो W/W परसेंटेज ऑफ NaOH लिखेंगे सर। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? तो W/W परसेंटेज ऑफ किससे? H2O से। अब देखो NaOH का कितना निकल गया? NaOH का था 200 बटा कितना? 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 और नीचे कितना? 12। उसी प्रकार से वाटर का कितना आ गया? तो सर यहाँ पे हम लोग को 1000 और नीचे कितना हो जाएगा? 12। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब देखोगे तो ऊपर कितना है? 200 और नीचे कितना है? 1000। और इसको करने जाओगे कितना निकल जाएगा? 0.2 रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इतना आ जाएगा। या तो फिर इसको पूरा सिंपल करना चाहो तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और यहाँ से करोगे तो 1/, कितना हो जाएगा? 5। अगर इसको रेशियो में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 1/5। क्या? हाँ तो ठीक तो है। मतलब इसमें परसेंटेज नहीं निकाला इससे? परसेंटेज नहीं निकाला मतलब? जैसे मतलब आप निकाले ना वेट ऑफ NaOH का परसेंटेज और इसका W/W हाँ। H2O का, वो नहीं निकाला, सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता। अच्छा तुम डायरेक्टली यहाँ पे कैसे वेट वाला निकाल दिया सो बताओ? वेट वाला कैसे निकाल दिया? मास का रेशियो थोड़ी बोला है वो, मास परसेंटेज, वो मास परसेंटेज का रेशियो बोला था। तो अगर इस मेथड से जाओगे तो गलत ना हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? चलो इसको नोट कर लो। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चंस है। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन 2 टाइप का रहेगा, उन लोग को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक नया सॉल्यूशन बनेगा। तो जो फाइनल जो हम लोग को कंसंट्रेशन रहेगा उस सॉल्यूशन का, उसको हम लोग को डिटरमाइन करना है। जैसे कि क्वेश्चंस को समझना, इस प्रकार का क्वेश्चंस हम लोग को पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे क्वेश्चंस क्या बोला है? हम लोग को बोला है कि 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ किसका? NaOH का मिक्स विथ, क्या चीज किया जा रहा है? मिक्स किया जा रहा है किसके साथ? तो 10% W/W ऑफ किसका? अदर सॉल्यूशन, वो भी किसका है? NaOH का ही है। मतलब एक सॉल्यूशन था जिसका कंसंट्रेशन कितना था? 20% और फिर दूसरा कंसंट्रेशन कितना है? 10%। अब ये दोनों का आपस में क्या किया जा रहा है? मिक्स किया जा रहा है। तो आगे बोला है कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ क्या चीज? NaOH इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग 2 को कंटेनर छापेंगे।
देखो इस वाला कंसंट्रेशन का जैसे हम लोग मान लेते हैं कि शुरू वाला ये है जिसका कंसंट्रेशन कितना है 20% और इसका कितना है 10%, ये दोनों को जोड़ रहे हैं मतलब एक दूसरे में मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद एक नया सॉल्यूशन बन रहा है और इसी का हम लोग को क्या निकालना है W/W परसेंटेज, मतलब इसका क्या होगा मास परसेंटेज, इसी को हम लोग को क्या करना है कैलकुलेट करना है। और इसका जो मास परसेंटेज है वो कितना दे रखा है 10% बाई किसका W/W। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20% W/W। कोई दिक्कत? यहाँ पर भी हम लोग को है NaOH सॉल्यूशन, यहाँ पर भी हम लोग को क्या है NaOH सॉल्यूशन और यहाँ पर भी क्या है NaOH सॉल्यूशन का ही निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हम लोग को निकालना है अगर इसका मास परसेंटेज, तो हम लोग तो जानते हैं कि सर कभी भी अगर हम लोग W/W परसेंटेज निकालने जाएंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि ऊपर तो हम लोग को चाहिए क्या चीज वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हम लोग को क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? और इनटू क्या करते हैं 100। सर कहीं से भी अगर आप खोज लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट टोटल कितना होगा और वेट ऑफ सॉल्यूशन टोटल कितना होगा, वो अगर उस दोनों का मास निकाल लेते पुट करेंगे तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे समझो इस वाला कंसंट्रेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट का कुछ ना कुछ तो मास होगा, इसका भी सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो हम लोग का मास होगा। मान के चलो इस सॉल्यूशन का मास x है, कितना है x। उसी प्रकार से इस सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ तो मास होगा, मान के चलो इसका y है, कितना है y। तो बताओ इस सॉल्यूशन का अगर मास की बात करेंगे तो कितना होगा x + y, इतना तो जानते हैं। जैसे कि अगर दो गिलास हम लोग ले लेते हैं तो इसमें जितना पानी है इसमें जितना पानी है, दोनों को मिलाएंगे तो कितना पानी होगा सर उतना ही होगा जितना ये दोनों को जोड़ेंगे। अरे बात को समझ रहे हो? तो उसी प्रकार से अगर इस वाला सॉल्यूशन पे हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन का वेट कितना है और इसका सॉल्यूशन का वेट कितना है, तो हम लोग बता सकते हैं कि इसमें सॉल्यूशन का वेट कितना है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे मान के चलो सॉल्यूट जो है उसका मान के चलो हम लोग लेते हैं P, कितना ले लेते हैं P। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, इस वाला सॉल्यूट को हम लोग मान लेते हैं Q, क्या मान लेते हैं Q। बताओ इसमें टोटल सॉल्यूट कितना होगा अगर मिक्स कर देंगे तो P + Q होगा। इसका मतलब सर अगर यहाँ पर भी अगर हम लोग बोले कि सॉल्यूट कितना होगा तो हम लोग बोलेंगे P + Q, मतलब यहाँ पे जितना चीनी रहेगा यहाँ पर जितना चीनी रहेगा दोनों मिला देंगे तो टोटल चीनी निकल जाएगा। उसी प्रकार से सॉल्यूशन जितना है यहाँ पर जितना सॉल्यूशन है दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा टोटल सॉल्यूशन। अब रहा बात कि सर हम लोग पता कैसे करेंगे कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्यूशन का कितना हम लोग को दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग को इस तरह का परसेंटेज के तौर पे रहता है तो क्या यहाँ से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे बहुत ही आराम से। जब भी इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन रहे तो हम लोग क्या क्या निकालते हैं सर, यहाँ से होगा हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या चीज रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 20 ग्राम, कितना होगा 20 ग्राम। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन तो ये कितना होगा 100 ग्राम। क्या बात समझ में आ गया? क्या यहाँ से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर जो वेट ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो कितना होगा 10 ग्राम। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन तब कितना होगा 100 ग्राम। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा था? क्योंकि ये सब हम पहले ही बता चुके थे कि परसेंटेज के तौर पर दिया रहता है क्वेश्चन, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कैसे चुराते हैं। समझ में आ गया? अब बताओ कि अगर यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं कि वेट कितना होगा सॉल्यूट का टोटल, क्योंकि देखो ये हम लोग का रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, ये क्या है रिजल्टेंट, तो सॉल्यूट वही होगा जो यहाँ पे और यहाँ दोनों मिक्स किया जाएगा। तो आप बताओ अगर यहाँ पे बात करेंगे कि वेट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूट का वेट कितना होगा, कितना होगा 30, क्योंकि यहाँ से सर 20 और यहाँ से 10, टोटल कितना हो जाएगा 30 ग्राम। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तब क्या बोलोगे 200 ग्राम। कितना बोलोगे 200 ग्राम। क्या सारा कुछ निकल गया? तो हम लोग को पूछा था लास्ट में क्या चाहिए कि कैलकुलेट मास परसेंटेज, मतलब W/W ऑफ NaOH इन कहाँ पे रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन करने का मतलब जब मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद जो नया कंसंट्रेशन बन रहा है, जो सॉल्यूशन बन रहा है, उसी का कैलकुलेट करना है। तो मतलब इस वाला फॉर्मूला को निकालने जाएंगे तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि W/W परसेंटेज ऑफ रिजल्टेंट NaOH सॉल्यूशन। अरे लिख सकते हो ना, ताकि हम लोग को पता चले कि किसका निकाल रहे हैं। अब यहाँ से पुट कर दो, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया 30, वेट ऑफ सॉल्यूशन 200 और इंटू कितना 100 से 100 खत्म। बता टोटल कितना निकल गया? कोई दिक्कत नहीं? चलो इसको लिख लो। उसके बाद एक नया टाइप का सॉल्यूशन का बताएंगे, वो थोड़ा हट के बनता है।
देखो ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग समझेंगे। सो पीछे वाला जो क्लास मतलब जो पीछे जो क्वेश्चन था उसी में देखो सेम क्वेश्चन टाइप से था कि उसमें भी कुछ परसेंटेज के अनुसार था एक सॉल्यूशन, उसको मिक्स किया जा रहा था दूसरे सॉल्यूशन में, और फिर से हम लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट करना बोल रहा था किसमें, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। लेकिन वो वाला सवाल और इस वाला सवाल में दो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। क्या चेंज है थोड़ा सा समझो। जब हम लोग पिछले क्लास मतलब जो पिछले वाला जो सवाल था उसमें जब हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार का क्वेश्चन था, तो सर एक वो कंटेनर था, फिर से एक वो कंटेनर था, और ये दोनों को मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट हम लोग को बन रहा था सॉल्यूशन। तो ये अलग कंटेनर हम लोग बना लिए। यहाँ पर भी हम लोग को सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये दोनों मिलाने के बाद भी हम लोग को क्या बना, सॉल्यूशन। अच्छा किसका सॉल्यूशन बन रहा है, NaOH का सॉल्यूशन। बोला है कि 300 ग्राम सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, 300 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ किसका, 20% W/W NaOH सॉल्यूशन। कहने का मतलब एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 20% किसके अनुसार, W/W के अनुसार। मतलब अगर इसका बात करते हैं तो इसमें हम लोग को दे दिया है कितना, 20%। कितना दिया है, 20% W/W परसेंटेज ऑफ किसका, NaOH सॉल्यूशन। किसका दिया है, NaOH सॉल्यूशन का। अब यहां पर देखो ये जो सॉल्यूशन है उसमें पहले ही बोल दिया है कि 300 ग्राम सॉल्यूशन, क्या चीज बोल दिया है, 300 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 20% W/W NaOH सॉल्यूशन। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन का वेट कितना है, 300 ग्राम। मतलब यहाँ पर हम लोग को पहले ही बता दिया है कि जो वेट ऑफ जो सॉल्यूशन है ना वो कितना दिया हुआ है, 300 ग्राम। तो 300 ग्राम वाला सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन दिया है W/W के अनुसार वो कितना दिया है, 20%। क्या बात समझ में आ गया। जिसको मिक्स किया जा रहा है किसके साथ, तो 200 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 10% W/W NaOH। कहने का मतलब इसको ऐसे मिक्स तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जब सॉल्यूशन का वेट देखा गया, क्या चीज देखा गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना दिया हुआ था, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम वाले सॉल्यूशन में मिक्स किया जा रहा है जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 10% W/W। मतलब यहाँ पे हम लोग को दे रखा है सर 10% W/W किसका, ऑफ NaOH सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आया। अब बोला है कि जब ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना इसका निकालना है क्या चाहिए, W/W परसेंटेज। उसमें भी सारा कुछ सेम था, बस यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वेट जो था ना वो हम लोग को दिया हुआ नहीं था, और दिया हुआ नहीं था तो हम लोग कितना लेकर के चलते थे, 100। कितना लेकर चलते थे, 100। लेकिन अभी का केस में अगर यदि हम लोग लेकर के चलने जाते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, जैसे इसको भी अगर हम लोग डिफाइन करने जाएंगे तो डिफाइन करने समय हम लोग क्या करते थे कि सर वेट ऑफ जो सॉल्यूट होता था वो कितना लेंगे, 20 ग्राम। बात को समझे। और जो यहाँ पे हम लोग लिया करते थे वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये भी जा करके 100 लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो कभी भी अगर यदि मान के चलो परसेंटेज दिया हुआ रहे, साथ ही साथ अगर हम लोग को सॉल्यूट का दिया रहे वेट, किसका दिया रहे, सॉल्यूट का वेट, और उस स्थिति में अगर पूछ दे कि सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, कभी भी इस तरह का परसेंटेज के तौर देख करके 100 नहीं बोलेंगे, 100 कभी भी बोलेंगे नहीं। दूसरा सवाल, कभी भी अगर हम लोग को परसेंटेज के तौर पर दे दे और वेट दे दे सॉल्यूशन का, और उस समय हम लोग को पूछ दे कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो ये जो परसेंटेज वाला को हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट मानते थे उसको कभी भी मानना नहीं है। इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे W/W परसेंटेज के अनुसार। जैसे कि अभी देखो कितना कितना इसके अनुसार आता, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आता, 20, और यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं कितना आता, 100। लेकिन देखो कैसे निकलेगा, जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बिठाते हैं W/W परसेंटेज ऑफ NaOH, तो हम लोग का फॉर्मूला होता है ऊपर सर वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अरे यही ना होता है, और इनटू कितना होता है, 100। अभी देखो क्या W/W परसेंटेज हम लोग को दिया हुआ है, दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 20। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग 20 इज इक्वल टू, क्या वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को कुछ बोला था क्या, नहीं। इसी को हम लोग फाइंड आउट करके देख रहे थे, जो हम लोग लिख रहे थे कितना, 20। देखते हैं 20 आता है कि नहीं आता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट को। नीचे देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को दे रखा था, कितना दे रखा था, 300। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग 300 इंटू कितना, 100। 100 से 100 खत्म। अब यहाँ से बताओ कि अगर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब सोचो हम लोग कितना ले रहे थे,
और आ कितना रहा। जब भी क्वेश्चंस में हम लोग को क्या रहे, परसेंटेज के तौर पर दिया रहे और वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, तो उस कंडीशन पे ये परसेंटेज के अनुसार जो हम लोग फाइंड आउट करते थे वो कभी भी फाइंड आउट करना नहीं है। लेकिन अगर यदि मान के चलो इसको मिटा देते और अभी अगर हम लोग को जरूरत पड़ता वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ जैसे हम लोग पहले कर रहे थे उसी माध्यम से चलेंगे। क्या बात समझ में आया? अरे पता चला? तो ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है समझ में आया? पहले वाला क्वेश्चन में सर ये जो सॉल्यूशन का वेट यहाँ पे दे रखा है वो नहीं था, और नहीं था तो जैसे हम लोग परसेंटेज के तौर पर खेल रहे थे वैसा ही इस प्रकार का खेल करके सारे इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। लेकिन अगर यदि हम लोग को एक्स्ट्रा वहाँ पे गिवन रहे या फिर सॉल्यूट का वेट ही दिया रहे या फिर सॉल्यूशन का वेट दिया रहे तो उस कंडीशन पे हम लोग ऐसे फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आया? तो हम लोग ये जो प्रोसेस चलते हैं ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलेंगे। तो अभी बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया? 60 ग्राम। क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है? पता है। अब बताओ इसके अनुसार चलेंगे तब क्या होगा? सर उसी प्रकार से निकाल दीजिए डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो W/W परसेंटेज अगर हम लोग बिठाते तो हम लोग को ऊपर लिखते क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता? वेट ऑफ सॉल्यूशन। अरे इंटू कितना? 100। अब बताओ इसका कितना दिया है? 10 इज इक्वल टू इसका तो निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था कितना? 200 और इंटू कितना? 100। 100 से 100 खत्म, ये कितना हो जाएगा? तो वेट ऑफ जो सॉल्यूट निकला वो कितना निकल गया? 20 ग्राम। अब देखो यहाँ पे हम लोग निकालते कितना लेके चलते? 10, जो कि क्या हो जाता? गलत। यहाँ पे लेके चलते कितना? 20, जो कि आ कितना रहा था? 60। तो कैसे निकालना समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग समझ में आया कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग को निकालना है इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। अरे इतना जानते हैं कि जितना सॉल्यूट में यहाँ होगा जितना सॉल्यूट यहाँ होगा, दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। जितना यहाँ पे सॉल्यूशन होगा जितना यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वही यहाँ पे होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा तो बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 80। क्योंकि सर इसमें हम लोग निकाले कितना? 60। इसमें कितना निकाले? 20। तो इसमें कितना जाएगा? 60 + 20 मतलब 80। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर बात करें कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा तो कितना बताओगे? 500। कितना बोलोगे? 500 ग्राम। क्या W/W परसेंटेज निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? अरे जगह भी नहीं बचा, जाओ क्वेश्चन मत लिख, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा। DPP में ऐसा सवाल मिलेगा, वहां पे तुम लोग सॉल्व कर लेना। जब हम लोग निकालने जाएंगे W/W परसेंटेज ऑफ रिजल्टेंट NaOH सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो भी रहेगा वो रिजल्टेंट वाला, ठीक है। और इनटू क्या करेंगे? 100। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था? 80। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500। और इनटू कितना करेंगे? 100। 100 से 100 खत्म, ये हो गया 80 और बटम कितना? 5। 16 × 5 = 80। तो इतना हम लोग को क्या आ गया? परसेंट। क्या समझ में आ गया? चलो लिख लो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। अभी तक कितने कंसंट्रेशन टर्म को देखे? 3। कौन कौन सा? W/W, W/V, V/V। उससे रिलेटेड किस प्रकार का सवाल आता है ये सारा कुछ भी हम लोग देख लिए। एक बात का हमेशा याद रखना, डेंसिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। जब भी कंसंट्रेशन टर्म का हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे जैसे कभी हम लोग को वॉल्यूम चाहिए होता होगा और दे देता है क्या चाहिए? मास। तो डेंसिटी का यूज तो करना आना ही होगा। मतलब कभी भी अगर डेंसिटी दिख जाए ना तो समझ जाना क्या रही इसीलिए दिया है क्योंकि इसी का कुछ ना कुछ यहाँ पे काम पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये डेंसिटी को ऐसा नहीं उसको देखो नहीं और टेंशन में आ जा करे, और नहीं तो पता चलेगा वहाँ पे वॉल्यूम दे रखा था और चाहिए था हम लोग को वेट, तो यही वाला यहाँ पे पुट करके निकल गया, बस पूरा सत्यानाश हो जाएगा। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या चीज बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PPM। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बेसिस पे क्योंकि इसको कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है डिफाइन करने के लिए। क्या पूछ देता है? डिफाइन करने के लिए कि डिफाइन करो पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन, ऐसे करके। मोलैरिटी से भी ज़्यादा पूछता है लेकिन ये भी कभी काल पूछ देता है। प्रीवियस क्वेश्चन में देखोगे तो 1 या फिर 2 बार में पूछा गया ये वाला। अब समझते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन आखिर होता क्या है।
तो फिर से भैया सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे तो बिना फिगर का समझ ही नहीं पाएंगे, एक पूरा हम लोग को फिगर ही चाहिए। तो समझते हैं कि जैसे एक सॉल्यूशन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है सर, बना लिए। जैसे कि पहले अगर बात करते हैं, जैसे एक बार हम लोग बात कर लेते हैं W/W के बारे में, ठीक है। फिर से इसमें क्या कहानी था सर, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का कुछ वेट होगा। मान के चलिए सर, जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो कुछ भी है XYZ। अब इतना में से कितना प्रेजेंट है क्या चीज, तो वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या देखते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अच्छा एक चीज देखो, जब हम लोग W/W या फिर W/V या फिर V/V की बात कर रहे थे, पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। किसका बात कर रहे थे, पूरा सॉल्यूशन, कि पूरे सॉल्यूशन में कितना हम लोग को अमाउंट प्रेजेंट है, कौन, सॉल्यूट, इसके लिए डिटरमाइन करते थे। लेकिन अब देखो क्या कहानी होगा, अब हम लोग को पूरे सॉल्यूशन में नहीं निकालना है। ये जो सॉल्यूशन है कुछ भी होगा, चाहे 1 ड्राम होगा, चाहे 2 ड्राम होगा, जो भी होगा। अरे एक नहीं रहेगा तो 1 ड्राम बोलिएगा ना सर, बोलिएगा यहाँ पे 100 लीटर होगा, चाहे 200 लीटर होगा, है कि नहीं। तो जैसे मान के चलो ये कोई भी कंटेनर रहेगा, उसका जितना भी हम लोग को रहेगा क्या चाहिए, अमाउंट। अब इसी को क्या करना है, 10 लाख टुकड़ा कर देना है। कितना करना है, 10 लाख टुकड़ा। 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। क्या होता है, 1 मिलियन। और 10 लाख, देखो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख। और इसी को दिखाते हैं 10 के पावर 6 से, 10 के पावर 6 से, मतलब कि 1 जीरो होगा, 6 गो। बात को समझे। अब देखो फिर से लॉजिक, हम लोग यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म पहले देखते थे, तो जितना भी सॉल्यूशन होता था ना सर, उसी में निकालते थे, चाहे 200 ml रहे, 300 ml रहे, 1 लीटर रहे, 2 लीटर रहे, 1 kg रहे, 5 kg रहे। क्लियर है। लेकिन अभी जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो जो भी हम लोग यहाँ पे अमाउंट दिया रहेगा, किसका, सॉल्यूशन का, उतना में नहीं निकालेंगे, उसका कितना टुकड़ा करेंगे, 10 लाख टुकड़ा। तो इस 10 लाख टुकड़ा में से मान के चलो इतना छोटा हमारा आया। अब इस छोटका में मान के चलो ये अभी भी तो सॉल्यूशन का ही पार्ट है। जैसे मान के चलो ये पूरा सॉल्यूशन निकाला था, एक ऐसे कुछ भी थोड़ा 2 बूंद भी बाहर निकालेंगे तो वो भी तो सॉल्यूशन है। अब उस सॉल्यूशन में हम लोग जान रहे हैं कि उसमें सॉल्वेंट भी मिला है, सॉल्यूट भी मिला है। अरे ये मिला है कि नहीं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो 10 मतलब 1 मिलियन जो टुकड़ा हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, इसमें भी तो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। अब बताओ कि इस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट का। तो जब हम लोग 1 मिलियन टुकड़ा वाले सॉल्यूशन में देखते हैं कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट, उस कंसंट्रेशन टर्म को क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। नाम सुनो ना, पार्ट्स पर मिलियन। कितना पार्ट्स, मिलियन पार्ट्स में कितना हम लोग का अमाउंट प्रेजेंट रहेगा, क्या चाहिए, सॉल्यूट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इसमें हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो डेफिनेशन बहुत आसान रहता है। जैसे उन लोग को किए उसी प्रकार से लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ, या फिर द टोटल अमाउंट जो भी लिखना है, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्या चिन्ह देखेंगे, इन ग्राम, प्रेजेंट इन लिखोगे 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, या फिर लिखोगे क्या चाहिए, 10 के पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जो भी लिखोगे तो यहाँ पे लिख लो ऐसा, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज क्या चीज बोलेंगे इसको, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर इसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ppm। इतना लंबा ना लिख करके शॉर्ट में क्या लिखेगा, ppm। कभी पूछेगा भी तो वही लिखा रहता है, जैक बोर्ड में भी देखो प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा रहता है। ठीक है, क्या इसका डेफिनेशन अगर पूछेगा तो क्या ज़्यादा घबराहट होगा क्या, नहीं सर। 1 मिलियन टुकड़ा सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट इन ग्राम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। देखो फॉर्मूला कितना आसान रहेगा। तो सर अभी हम लोग निकालने जाएंगे, अगर हम लोग लिखने जाएंगे ppm इज इक्वल्स टू, तो देखो उसी प्रकार से ऊपर हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट। क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट। और नीचे हम लोग अभी भी लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। कितना लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो क्या हम लोग पूरे सॉल्यूशन में देखेंगे क्या, सर सॉल्यूशन का कितना टुकड़ा करना पड़ेगा,
1 मिलियन टुकड़ा। कितना? 1 मिलियन टुकड़ा। तो मान के चलो कोई भी हम लोग एक रोटी है, इसको 2 टुकड़ों में बांटना है, तो क्या करेंगे सर? एक रोटी है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अरे यही नहीं करते हैं। उसी प्रकार से अगर जो भी सॉल्यूशन है इसको 1 मिलियन टुकड़ा करना है तो क्या करेंगे? 1 मिलियन से हम लोग सर डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो सॉल्यूशन का अमाउंट पूरा नहीं लेंगे, बल्कि कितना टुकड़ा लेंगे? 10 के पावर 6। कितना लेंगे? 10 के पावर 6। मतलब जो सॉल्यूशन है उसको 10 के पावर 6 टुकड़ा कर लेंगे। तो जो भी सॉल्यूशन का वेट होगा उसमें पता कर रहे हैं कि कितना हम लोग का अमाउंट प्रेजेंट है क्या? सॉल्यूट का। क्या बात समझ में आया? अब चूंकि हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि अगर कभी हम ऐसा लिख दे कि यहाँ पर 1 लिखा है, या फिर मान के चलो यहाँ पे 5 और बट्टा में लिखा हुआ यहाँ पे 1/2 ऐसा करके, या फिर मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ 3/2, बचपन से जानते हैं कि सर ये तो हम लोग को अरे बड़ा वाला है ना बटा। अब यहाँ पे जानते हैं कि अगर कभी भी यहाँ पे नेचुरल नंबर भी लिखा रहता है जिसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और सर इसको जब उलटते तो हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ हो जाता है? नीचे। तो इसको लिखते हैं 5/1, अरे इंटू में कितना? 2/3। अरे लिखते हैं नहीं? तो अगर मान के चलो सिंपल खाली ऐसा ही लिखा रहता 5 और यहाँ पर 3/2, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो? 5 और ऊपर 2/3, अरे लिख सकते हो ना? क्या उसी प्रकार से ये भी झलक रहा है कि सर इसका बटा भले नहीं है तो ये वाला हम लोग ऊपर चल जाएगा। तो देखो ये तुरंत हम लोग को बदल जाएगा किस रूप में से? इसका देखोगे तो ऊपर हो जाएगा हम लोग को क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में कितना चल जाएगा? 10 के पावर 6। हम लोग रटा करते थे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला, अपने टाइम की बात कर रहे हैं। जब हम लोग पढ़ा करते थे 12th क्लास में तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला। अब पढ़ते तो वहाँ पे 1 मिलियन टुकड़ा में, तो समझ में नहीं आता कि आखिर गुना हुआ तो हुआ कैसे। तो बाद में समझ में आया, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते करे ये कुछ है नहीं, उसको कहाँ किए थे हम लोग? डिवाइड। और डिवाइड इसलिए किए थे क्योंकि हम लोग जो कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं? 1 मिलियन टुकड़ा में देख रहे हैं। क्या बात समझ में आया? तो ये हम लोग को फॉर्मूला किसका? पीपीएम। अब आता अगर हम लोग को दे देगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हम लोग पीपीएम नहीं निकाल लेंगे आराम से? यहाँ परसेंटेज नहीं निकलेगा, बात को समझ रहे हो ना? तो ये रहा हम लोग को पीपीएम। पीपीएम में समझ जाना, ये सारा कुछ बहुत ही आराम है। अच्छा ये सब रहने देते क्या? समझ जाते हो ना? ऐसा नहीं बाद में भूल जाना। जैसे ये सॉल्यूशन बना था, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन कुछ होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं? 1 मिलियन टुकड़ा में हम लोग बांटेंगे। मतलब इसको हम लोग देखेंगे क्या चीज? वेट ऑफ जो सॉल्यूशन था इसको कितना टुकड़ा करेंगे? 10 के पावर 6 में। अब इसमें से देखना है कि कितना होगा हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ इस प्रकार से समझ जाओगे ना? अरे आप समझ जाओगे ना कि सर ये सब नहीं भी देखेंगे तो यहाँ जैसे देखेंगे समझ में आ जाएगा प्रोसेस क्या किए थे। अब छाप लो इसको। अच्छा यहाँ पे याद रखना, ये वाला नहीं भी लिखने जानोगे भूल जाओगे तो यहाँ पे 10 के पावर 6 पार्ट से लिख करके निकल जाए, बतिया वही है। ये फिर 10 लाखों लिख दोगे तब वो चलेगा। अभी देखेंगे 100 करोड़ टुकड़ा, 10 के पावर 9। 100 मतलब कितने बोले भैया? 100 करोड़ ना। 100 करोड़ टुकड़ा में से कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको निकालेंगे तो उसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। हम लोग की आबादी कितना है भारत में? उसको मिलियन और बिलियन में तोड़ोगे तो कितना बोलोगे? 130 नहीं है रे, 140 करोड़ आबादी हम लोग। अभी जनगणना होगा तो और कितना पैदा ले लिया होगा पता नहीं। समझ रहे हो? 6 महीना पहले, 6 की जानो 4 महीना पहले हम लोग चाइना से बढ़ोतरी हो गए थे। चाइना मरा दिया कोविड के चक्कर में और हम लोग का आबादी बढ़ गया।
इसीलिए बोलते को शादी मत करो रे पगले, आराम से खुश रहो। अच्छा नीरज सर का शादी में कौन कौन जा रहा है नाचने? तुम लोग को इनवाइट नहीं किएगा? कैसन मास्टर हो तो इनके रे? सच में तुम लोग को नहीं बोला गया? हाय रे, हमारे शादी होतलन तो इनके अपन प्राइवेट जेट भेज देंगे। नहीं इतना तो पक्का है कि तुम लोग को बुलाएंगे। भुलाएंगे नहीं, बुलाएंगे। भुला जाएंगे कैसे? वाह, भले पर्सनल जाके कार्ड नहीं देने जाएंगे, लेकिन चाहे सोशल मीडिया में घुसल रहो चाहे कहीं घुसल रहो, वहाँ लिख देंगे बैच का नाम कि जो भी होगा बिना कहे पूछे घर आ जाना है। तब तक तुम लोग खुद ही ससुराल में पहुंच जाएगा का बहुत लोग। नहीं अभी 5-6 साल हमारा रुकना है, 5-6 साल में तुम लोग कहाँ चल जाएगा पता नहीं। चल हो गया। चलो अच्छा इधर देखो, अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट 5। क्या चीज देखने जा रहे हैं? 5। देखो जैसा इसमें लिखे हैं पूरा डिटो हू बहु सारा कुछ रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा। जैसे पार्ट्स पर मिलियन था, अभी m को खाली b बना देंगे। क्या बना देंगे? b। ये हो जाएगा पार्ट्स पर बिलियन। उसी तरह से ppm नहीं, ppb हो जाएगा। अब देखो इसमें होता है क्या, जो यहाँ पे सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन को कितना टुकड़ा करे थे? 10 लाख। यहाँ 10 लाख नहीं 100 करोड़, मतलब 10 के पावर 9। कितना करेंगे? 10 के पावर 9। ये जो 10 के पावर 9 होता है इसी को बोलते हैं 1 बिलियन। इसी को क्या बोलते हैं? 1 बिलियन। तो 1 बिलियन टुकड़ा वाला सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट, उसी को क्या बोलते हैं? पीपीबी। तो यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 किसमें? 1 बिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीबी। फॉर्मूला सारा कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे क्या रहेगा? पीपीबी। अब यहाँ पे जो 10 के पावर 6 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 के पावर 9। यहाँ पर भी m के जगह में कर देंगे क्या चीज? b। और यहाँ पे 10 के पावर 6 की जगह में 10 के पावर 9 लिख लो। देखो अब हम लोग नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है 6, वो क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा वर्ड का यहाँ पे समझो, क्या लिखा हुआ है? मोल। और क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शन। ध्यान से समझो, फ्रैक्शन और परसेंटेज क्या होता है। जब हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन उसी को बोलते हैं ना जो रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहने का मतलब जैसे कि सर a है, इसको डिवाइड कर दीजिए b से, तो किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे, इसी को रेशियो भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन भी। क्या बात समझ में आ गया? और अगर ये फ्रैक्शन निकलता है, इसी में अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है परसेंटेज। क्या हो जाता है? परसेंटेज। तो अभी हम लोग को बात क्या किया है? फ्रैक्शन। सर जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन का वर्ड हम लोग देखे, समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ होगा और यहाँ पर कुछ होगा। अरे बात को समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन का मतलब दो चीज़ों का आपस में क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड। क्या यहाँ पे इंटू 100 करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग परसेंटेज थोड़ी पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है? फ्रैक्शन। लेकिन फ्रैक्शन किसका? मोल का। इतना तो पक्का हम लोग को पता चल गया कि अगर मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, फ्रैक्शन मतलब दो चीज का डिवाइड करना, इसका मतलब सर यहाँ पर भी मोल होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? मोल होगा। लेकिन अब जानना है कि मोल किसका होगा, मोल किसका होगा। क्या बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे समझते हैं मोल फ्रैक्शन का कहानी। जैसे कि मान कर चलो कोई भी हम सॉल्यूशन बनाने जाते हैं, सॉल्यूशन कैसे बना होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से। तो सर यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हम लोग को सॉल्यूट होगा, और सॉल्यूट होगा तो इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा। अरे वेट होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से सर यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ तो सॉल्वेंट मिक्स किए होंगे, और इसका भी तो कुछ ना कुछ तो वेट होगा। ठीक है सर। अब हम लोग आते हैं क्लास 11 का कहानी, मोल कंसेप्ट।
मोल कंसेप्ट में हम लोग निकालना सीखे थे कि मोल कैसे निकालते हैं, क्या चीज निकालते हैं, मोल। तो मोल निकालने का फॉर्मूला हम लोग 4 पढ़ते हैं, जिसमें से 3 ही पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं, 3। सबसे पहले समझते हैं कि मोल निकालने का जो पहला फॉर्मूला होता था सर, ऊपर होता था गिवन वेट। क्या होता था, गिवन वेट, गिवन मास, और नीचे हम लोग लिखते थे उसका मोलर मास। क्या चीज लिखते थे, मोलर मास। क्या ये फॉर्मूला पढ़े होगे तभी तो 11वां पास करके आया है। अरे बात को समझ में आ रहा है? और नहीं जानते हो तो कम से कम अभी सीख लो, हाँ ऐसा फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है हम लोग को मोल निकालने का तरीका कि अगर मान के चलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नीचे डिवाइड करते हैं अवोगाद्रो नंबर। ये अवोगाद्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। उसी प्रकार से एक और होता है मोल निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग होता है गिवन वॉल्यूम। क्या होता है, गिवन वॉल्यूम, और नीचे डिवाइड करते हैं 22.4 से। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होता है कि ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब हम लोग को बोल दे कि वो कौन सा कंडीशन पे है, एसटीपी कंडीशन पे। क्लियर है? हम लोग ना इसका यूज करेंगे ना ही इसका यूज करेंगे, सिर्फ किसका। अब यहाँ पे समझो सर, ये वाला क्या बताने गए सर, इसलिए बताने गए ताकि यहाँ पे जो लॉजिक लगाएंगे थोड़ा सा समझ सको, थोड़ा सा फील कर सको। जैसे हम लोग जानते हैं कि मोल कैसे निकालते हैं, तो सर कभी भी किसी सब्सटेंस का अगर वेट दिया रहे और उसका अगर मोलर वेट दे दे, क्योंकि अगर कोई भी सब्सटेंस है इसका कुछ ना कुछ तो नाम पहचान जरूर होगा। अरे होगा कि नहीं, चाहे सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, NaCl है, या फिर NaOH है, अरे कुछ तो होगा, चाहे ग्लूकोज है, चाहे कुछ भी है। तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस होगा इसका कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा, और अगर उसका फॉर्मूला है तो क्या उसका मोलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास निकाल लेते हैं आराम से। जैसे कि मान के चलो अभी बोल रहे थे कि नमक इसमें घोल दे, क्या चीज घोल दे, नमक। अरे तो नमक जैसे बोलेंगे तो क्या हम लोग समझ गए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। और अगर मतलब NaCl, अगर NaCl होता है तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो सर सोडियम का मास कितना होता है, 23। कितना होता है, 23। इसको जोड़ते हैं सर किसका, Cl से। Cl का कितना होता है, तो 35.5। इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तो सर 58.5। क्या निकल गया। उसी प्रकार से मान के चलो हम लोग ले लेते हैं NaOH। अभी देख रहा था NaOH का बहुत चर्चा चल रहा था। इसका अगर मोलर मास हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल करोगे तो हो जाएगा कितना, 40। कुछ धसा। अगर हम वाटर बात करते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ तो मोलर मास होगा। हाइड्रोजन के 2 गो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन का होता है कितना, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, टोटल कितना आ गया। इसका मतलब ना सर, कभी भी हम लोग सॉल्यूशन में बनाएंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट रहेगा वो तो कोई ना कोई तो सब्सटेंस रहेगा, उसका कुछ ना कुछ तो नाम रहेगा। और अगर उसका कुछ नाम है उसका कुछ फॉर्मूला भी होगा, और अगर कुछ फॉर्मूला होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो मोलर मास भी होगा। क्या समझ में आ गया। अब फिर दूसरा लॉजिक समझो, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मिक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब सर सॉल्यूट का भी तो कुछ मास होगा, उसको डाल रहे हैं तो डालते समय उसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा। अगर उसका कुछ वजन है उसी प्रकार से सॉल्वेंट का भी कुछ वजन है, तो हम लोग दुइयों चीज़ जान गए सर। यहाँ पे मास भी पता चल जा रहा है और उसका नाम के अनुसार उसका मोलर मास भी पता चल जा रहा है। अगर हम लोग को मास और मोलर मास दोनों पता है तो क्या हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाएंगे क्या, हाँ या ना। फिर से सुनो कहानी। ये वाला लॉजिक इसलिए बताया क्योंकि जब तक ये चीज़ फील नहीं करो, क्योंकि हमें पता है 11th में कब पढ़ के आए हो सो, तो हमें दोबारा बताना यहाँ पे जरूरी होता है। तो जैसे हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़े हैं तो मोल कंसेप्ट में मोल निकालने का तरीका देखता है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा मोल ये सब कहाँ निकालते थे, ताकि हम लोग को पता चल सके कि वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना प्रेजेंट है, उन लोग को गिनते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ऊपर हम लोग को गिवन वेट और नीचे क्या होता था उसका मोलर मास। तो चूंकि जब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने में सॉल्यूट का भी यूज होता है, किसका होता है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, चाहे चीनी मिलाओ, नमक मिलाओ, चाहे नींबू मिलाओ, अरे कुछ तो मिलाओगे तो उसका कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला भी होगा। और अगर उसका कुछ फॉर्मूला होता है तो क्या उसका मोलर मास भी होगा।
ठीक है सर, और इसका मोलर मास हम लोग निकाल लिए। उसी प्रकार से अगर हम लोग कुछ भी एक चुटकी अगर हम लोग वहाँ पे नमक भी डालते हैं तो उतना में कुछ ना कुछ तो उसका वजन होगा, चाहे 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, अरे कुछ तो वजन होगा। इसका मतलब सर जब सॉल्यूट को इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, और वो वजन हम लोग को दिया हुआ रहता है। क्या रहता है? दिया हुआ। तो अगर उसका वेट भी पता है, इसका मोलर वेट भी पता है, तो क्या दोनों की मदद से मोल नहीं निकाल लेंगे? क्लियर है? अब आविद है। अगर यदि हम लोग बात कर रहे हैं इस सॉल्यूशन में, तो इस सॉल्यूशन में हम लोग का सॉल्यूट भी है और कौन है? सॉल्वेंट। तो क्या इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो क्या सॉल्यूट का भी कुछ मोल होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या उसी प्रकार से सॉल्वेंट का भी कुछ मोल होगा? अरे यार, जब सॉल्यूट को मिला रहे हैं तो सॉल्यूट का कुछ ना कुछ तो पार्टिकल होगा कि नहीं होगा? वही पार्टिकल की संख्या को ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोल की मदद से। धसा। तो यहाँ पे मान के चलो जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूट का भी कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है सर, सॉल्वेंट का भी कुछ पार्टिकल पता है। अरे पता है कि नहीं पता है? तो अब यहाँ पे पार्टिकल के अनुसार हम लोग डिफाइन करते हैं कि मान के चलो यहाँ पे सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो अगर यदि हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूट का भी कुछ मोल होता है, सॉल्वेंट का भी कुछ मोल होता है, तो क्या ये दोनों का मोल को अगर जोड़ देते हैं तो किसका मोल निकल जाएगा? सॉल्यूशन का। इसका मतलब अगर हम लोग का सॉल्यूशन का मोल दिया रहे, क्या चीज दिया रहे? सॉल्यूशन का मोल, और अगर वहां से हम लोग को निकालने के लिए बोल दे कि टोटल सॉल्यूशन का मोल में कितना मोल प्रेजेंट है? कौन? सॉल्यूट। या फिर कितना मोल प्रेजेंट है? कौन? सॉल्वेंट। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जब मोल का कंसंट्रेशन, ये सब जब मोल के अनुसार हम लोग देखते हैं तो उसके लिए जब कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या चीज देखते हैं? मोल फ्रैक्शन। अरे बात समझ में आ रहा है? कुछ फिर से समझो। अगर हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से हम लोग क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। तो इसका मतलब सर इसका कुछ अगर अमाउंट ले रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो पार्टिकल इससे भी होगा, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मोल के टर्म में। किसके टर्म में? मोल के टर्म में। तो इसका मतलब साफ साफ बोल सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट का भी कुछ मोल होगा, सॉल्वेंट का भी कुछ मोल होगा, दोनों को मिलाने से किसका मोल होगा? सॉल्यूशन का। अब हमें पता करना है कि टोटल सॉल्यूशन में कितना मोल हम लोग को प्रेजेंट है? क्या? सॉल्यूट। या फिर टोटल सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है? किसका? सॉल्वेंट। क्या बात समझ में आया? तो इसको जब डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे वो फ्रैक्शन के टर्म में। किसके अनुसार? फ्रैक्शन के टर्म में। तो यहाँ पे जैसे हम लोग नीचे लिखेंगे टोटल। क्या चीज देखेंगे? टोटल। तो टोटल में से हम लोग सॉल्यूट का कितना है या फिर टोटल में से किसका है? सॉल्वेंट का। तो इस प्रकार से हम लोग डिटरमाइन करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या बात समझ में आया? एक तरह से हम लोग ये भी चीज बोल सकते हैं कि सर अगर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो अगर मान के चलो सॉल्यूट है, नीचे क्या है? सॉल्यूशन। या फिर ऊपर सॉल्वेंट है, नीचे क्या है? सॉल्यूशन। तो अगर ये दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं? डिवाइड। तो ये डिवाइड को जो हम लोग फ्रैक्शन बोल रहे हैं इसको एक तरह से बोल सकते हैं रेशियो। क्या बोल सकते हैं? रेशियो। अच्छा, रेशियो किसके किसके बीच में? तो यहाँ पे सर हम लोग डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूट का पूछ रहे हैं कि डिपेंड कर रहा है कि सॉल्वेंट का पूछ रहे हैं, यही ना हो सकता है। अगर आप जानना चाह रहे हैं सॉल्वेंट का तो यहाँ पे लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्वेंट और नीचे मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट का जानना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या चाहिए? मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आया? तो क्या हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऊपर ये हम लोग को रेशियो है, ये दोनों क्या है हम लोग का? रेशियो। और रेशियो किसके किसके बीच में है? तो सर रेशियो जो है ना वो किसके किसके बीच में है? तो नंबर ऑफ, यहाँ पे डायरेक्टली कंपोनेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट? हो सकता है वो सॉल्यूट का भी हो सके, किसका हो सकता है? सॉल्वेंट का। क्योंकि यहाँ पे कितने कंपोनेंट का यूज हो रहा है? 2। या फिर वो सॉल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ये हम लोग को रेशियो है किसके किसके बीच में? तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट किसका किसका? या फिर सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का, टू दी किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अरे इसी के ना बीच में ये रेशियो है। तो ये जो रेशियो है किसके किसके बीच में? तो हम लोग को कंपोनेंट का और नीचे हम लोग को क्या चाहिए? टोटल कंपोनेंट का जो प्रेजेंट है कहाँ पे? सॉल्यूशन में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। कुछ कुछ धसा, कुछ कुछ धसा, बाकी फिर से धसाएंगे। पहले इसका हम लोग बात कर लेते क्या चाहिए? थ्योरी का। अच्छा, ये वाला पोर्शन रहने दे, क्या लिख लोगे ये वाला? क्योंकि इसका थोड़ा सा इसलिए समझाएं ताकि हम लोग को थोड़ा याद हो जाए कि मोल का कहानी ये सब हम लोग का होता है। क्योंकि अभी तुरंत मोल का भी हम लोग यूज करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन में। अगर मोल फ्रैक्शन का बात हुआ तो हमें मोल आया, अगर मोल का आया तो निकालने का तरीका भी तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग बनाने वाले हैं। चलो इसको रहने देते हैं, इसको मिटाते नहीं है। किसका यूज करेंगे? सिर्फ हम लोग ऊपर वाला का, नीचे वाला का यूज नहीं करेंगे। देखो इसका हम लोग क्या बोलेंगे?
द रेशियो ऑफ, क्या चीज बोलेंगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट का, दोनों कंपोनेंट का करते हैं। अरे एक समय में तो एक एक कंपोनेंट का करेंगे। अब ये कंपोनेंट इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे दोनों हो सकता है, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। अगर तुमको लिखने का मन है तो यहाँ पे लिख सकते हो सॉल्यूट और क्या चीज, सॉल्वेंट, ताकि उसको समझ में आ जाए। हालांकि सिर्फ क्या लिखोगे, वन कंपोनेंट, तब भी हम लोग को वही बात बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, वन कंपोनेंट टू दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन को कभी भी डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो बोलेंगे कि ये हम लोग को क्या है, रेशियो है किसका किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट और किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। टोटल कंपोनेंट ही हम लोग को क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, क्या चीज, सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन। अरे बात को समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला, इससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसका नाम कुछ कुछ और होता है। इसका जब स्पेलिंग के अनुसार देखेंगे तो होता है CHI। इसको बहुत लोग काई भी बोलता है, बहुत लोग इसको चाय भी बोलता है। हम लोग कुछ और नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको X। क्या बोलेंगे, X, क्योंकि सर हम लोग देहाती भाषा हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये दिख रहा है किसके जैसा, X के जैसा। कहा हम लोग चाय और काय बोलते रहेंगे, डायरेक्टली में इसको क्या बोलेंगे, X, लेकिन इसको बोला क्या जाता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो इसको डिनोट किया जाता है किसके अनुसार, X से। कभी भी अगर मान के चलो तुम लोग को दिख जाए इस चैप्टर में क्या चीज, X, क्या दिख जाए, X, तुरंत समझ जाना ये किसको डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन को। किसको कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर समझो, अगर हम लोग लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर सॉल्यूट की बात करें तो इसको डिनोट कैसे करेंगे। सर मोल फ्रैक्शन का मतलब तो X होता है। क्लियर है। सर सॉल्यूट को किसे दिखाते थे, B से, तो क्या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं XB। जैसे रे वेट को हम लोग दिखाते थे WT से, किसका, सॉल्यूट, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, B लिखते थे। अरे समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को काई से दिखा रहे हैं, X से, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, B। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। और इसका हम लोग देखेंगे, अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो ऊपर देखो किसका निकालने बोला है, सॉल्यूट, तो ऊपर किसका लिखेंगे, मोल ऑफ किसका, सॉल्यूट। किसका लिखेंगे, सॉल्यूट। और नीचे क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूशन लिखेगा। अरे वही चीज है, अभी बताने जा रहे हैं कि अगर मान के चलो यहाँ पे सॉल्यूशन का नहीं दिया है, सॉल्यूशन का दिया नहीं है, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तो रहेगा, तो यहाँ पे या फिर सॉल्यूशन लिखो या फिर क्या लिखोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हम लोग उसी बेसिस पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या जी लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट। धसा। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग क्या चीज दिखाएंगे, XA से। किसे दिखाएंगे, XA से। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर पूछा है सॉल्वेंट, ऊपर मोल किसका, सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को मोल ऑफ किसका, सॉल्वेंट, और नीचे क्या हो जाएगा, मोल ऑफ, दोनों का जोड़ देंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में तो नहीं दिया रहता है, तो बतिया है ना, बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्यूट पहले लिख लो, और प्लस मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्वेंट। अरे नहीं समझा, मोल फ्रैक्शन में देखो जब भी हम लोग देखते हैं रेशियो देखते हैं, ऊपर किसी एक कंपोनेंट का, नीचे क्या चाहिए, टोटल। टोटल करने मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कभी भी मोल दिया हुआ नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ऊपर जिसका पूछेगा उसका लिख देंगे। लिख लो इसको। अब देखो इधर,
अभी तक क्या समझे? मोल फ्रैक्शन। क्या समझे? मोल फ्रैक्शन। सर मोल फ्रैक्शन को जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलेगा तो इसका क्या लिखते हैं? फिर से समझो, बचपन में मैं बताना भूल गए होंगे या फिर तुम लोग याद नहीं किया होगा। जैसे अगर हम लोग कभी बात करेंगे मोल का, किसका बात करेंगे? मोल का, तो ये मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर n से। बताए थे, शायद भूल गया होगा, फिर भी बता दिए। और नहीं तो एक ही बार यूज करेंगे तुम लोग बोलेगा सर ये क्या है सर। तो अब देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्यूट बोलते हैं तो ऊपर किसका मोल लिखते हैं? सॉल्यूट का। किसका लिखते हैं? सॉल्यूट का। इसका मतलब सर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स n भी खाली लिख करके छोड़ दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे n मतलब क्या होता है? मोल। यहाँ पर अगर b लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट। और नीचे लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट और प्लस में क्या चीज? मोल ऑफ सॉल्वेंट। अरे यही ना होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट तब मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तब सर Na और नीचे क्या हो जाएगा? Na और प्लस में Nb। क्या धसा? अब रहा बात कि हम लोग को मोलवे नहीं दिया रहेगा, पूछ देगा मोल फ्रैक्शन। क्या पूछ देगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन मोल दिया ही नहीं रहेगा। निकालना था सर यही चीज बा, हम लोग को चाहिए इन लोग का मोल, मोल का पते नहीं। मोल कैसे निकालेंगे? तभी जो यहाँ पे नहीं बताए थे कि बचपन में हम लोग जाने थे कैसे मोल निकाला जाता है, उसी को यहाँ पे पुट करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि जो मोल बराबर होता है ना, ये होता है ऊपर वेट और नीचे होता है उसका मोलर वेट। धस लो। अब इसी को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कैसे? अगर सर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे थे, यहाँ पे मोल को अगर मोल नहीं दिया तो हम लोग इस फॉर्मूला से तो बिठा ही सकते हैं। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? अच्छा मोल किसका? सॉल्यूट का। इसका मतलब वेट भी किसका होगा? सॉल्यूट का। मोलर वेट भी किसका होगा? सॉल्यूट का। तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या चीज? वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या चीज? मोलर वेट ऑफ किसका? सॉल्यूट। अरे धसा, ये होता क्या है? मोल। क्या होता है? मोल। मोल पूछा था किसका? सॉल्यूट का। तो यहाँ पे वेट और मोलर वेट भी किसका किसका होगा? सॉल्यूट का। अब नीचे देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यही चीज बस दो बार लिखेंगे, बस एक जगह सॉल्यूट और एक जगह सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख दे कि सर वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या हो जाएगा? मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट और नीचे क्या हो जाएगा? मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया फॉर्मूला। 99% यही यूज करेंगे। 1% ये आ जाएगा हम लोग को कि जहाँ मतलब ये वाला कि जब मोल हम लोग को दिया रहे तभी उसका यूज करेंगे, लेकिन 99% चांस है कि मोल हम लोग को दिया नहीं रहेगा। बात को समझ रहे हो? अब इसका देखो सेम चीज। अच्छा इसको दोबारा लिखने की जरूरत है? नहीं सर, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए ना। XA बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, नीचे क्या हो जाएगा? मोलर वेट ऑफ किसका? सॉल्वेंट। नीचे देखोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट और नीचे क्या हो जाएगा? मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस यहाँ पर क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट और प्लस में मतलब नीचे वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत? अब देखो फिर से एक लॉजिक समझो। क्वेश्चन हम पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दियो पूछता है। अब देखो अगर दोनों पूछेगा तो सर ई कम्मा तो दो बार करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा ना, लेकिन इससे बचना है। बचना कैसे है? तो उसके लिए शॉर्टकट है कि अगर कभी भी हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को जोड़ते हैं तो आता है कितना? 1। अब देखो लॉजिक, अगर पूछ दे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो करने के लिए तो इतना सारा डिवाइड वगैरह करना पड़ता नहीं, करेंगे एक बार सिर्फ किसी तरह से मरते मरते सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में यूज करेंगे। अगर तुम XA निकाले हो, ठीक है, XB के लिए इतना प्रोसेस करना नहीं है, 1 में क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे, निकल जाएगा। अब इसको प्रूव करके देखते हैं कि सर ये बतिया जो बोल रहे हैं वो सच में सही होता है कि नहीं होता। अब देखो ध्यान से, अगर इसको हम लोग प्रूव करने के लिए जाएं तो सर इसका मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो फॉर्मूला था ये होता है, अरे होता है कि नहीं? अब इसको पुट करेंगे। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि XA और प्लस में हम लोग XB किए तो होता है कितना? 1। सच में होता है कि नहीं होता है सर? तो XA बराबर कितना होता है? तो Na और नीचे क्या होता है? Na और प्लस में Nb। अरे होता है। प्लस XB का बराबर कितना होता है? NB और नीचे Na प्लस NB। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज? NB और नीचे हो जाएगा सर Na और प्लस में NB। कोई दिक्कत?
इज इक्वल्स टू 1 हम लोग को लाना है। हम लोग चल रहे कहाँ से, फ्रॉम LHS से। कहाँ चल रहे हैं, LHS से। अब देखो दोनों का क्या एलसीएम सेम होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। मान के चलो यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी कितना है, 2 है, क्योंकि दोनों का तो सेम ही मिल रहा है। तो क्या दोनों का एलसीएम सेम है तो क्या एक ही हो जाएगा, Na और प्लस में कितना, Nb। अच्छा यहाँ पर और यहाँ पर सेम है तो कोनो चीज़ से मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा सर Na और प्लस में कितना, Nb। अच्छा ऊपर नीचे दोनों सेम है, सेम मिल रहा है, मिला। इस तरह से नहीं कि Na से Na, ऐसा मत काटना। यहाँ ये दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तब दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, काट कर रहे हैं। अच्छा ऐसा कोई करता है का, 2 + 3 और नीचे रहा हम लोग को 2 ऐसा कोई करता है का, हम लोग 9th क्लास में किया करते थे। और सबसे ज़्यादा गलत कहाँ होता था, 10th क्लास का जो मैथ था, ट्रिग्नोमेट्रिक जो, अरे त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग नहीं था, जिसमें हाइट डिस्टेंस से सब निकाल, सबसे ज़्यादा उसी मार खाए हम लोग, क्योंकि ऐसा ही काम हम लोग कर देते थे। तो ऐसा गलती करना नहीं है, ठीक है। इस दोनों को जोड़ करके तब हम लोग डिवाइड करते हैं। तो उसी प्रकार से अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगा जितना हम लोग को नीचे आएगा। अब क्या हम लोग को यहाँ पे 1 आया, अरे आया, तो क्या हम लोग को प्रूफ हो गया RHS। तो अगर ये बतिया बोलेंगे तो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, चलो लिख लो। इसी की मदद से हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलो कुछ और जानना है, जैसे अभी तो एक शॉर्टकट तरीका समझ गए कि सर कैसे क्या इसको सॉल्व करना है। उसके बाद एक, अच्छा खींचा नहीं था, खींच लो। हालांकि वीडियो में तो आइए जाएगा, कहाँ टेंशन ले रहा है, आज शाम तक तो अपलोड हो ही जाएगा, घर जाते जाते हम अपलोड कर देंगे। और खींचना है, एक तो खींच लिया यार, ग्रुप में डाल देना, और क्या। अब देखो हम लोग को थोड़ा सा रेशियो के बारे में जानना है। अगर यदि कभी भी रेशियो हम लोग करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तब हम लोग को क्या होता है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन को रेशियो करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है किसके बराबर, तो उसी का नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। उसी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। जैसे कि अगर यहाँ पर XA है तो ऊपर क्या होगा, Na, और नीचे अगर XB है तो ये क्या हो जाएगा, NB। लेकिन अब फिर उड़ मत जाना, जैसे कि पहले हम को बताए थे रेशियो वाला कहानी, बताए थे कि नहीं बताए थे, उस कंडीशन पे बताए थे कि कभी भी रेशियो दिया जाए और उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू तभी लेकर के चलेंगे जब फिर से दोबारा हम लोग को क्या पूछे, रेशियो पूछे। इसका मतलब अगर कभी भी हम लोग मोल फ्रैक्शन का रेशियो दे दिया है इस प्रकार के, जैसे XA और बटा में XB इज इक्वल टू 2:3 ऐसा करके, और हम सवाल पूछ दिए ना कि बताओ कि जो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स होगा, क्या चीज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा किसका, सॉल्यूट का, वो कितना होगा। तो आंख बंद करके जैसे तुम लोग 3 बोलने जाओगे सीधा देंगे 2 हाथ। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ दिए, क्या पूछ दिए, एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये जो 3 है, क्या गारंटी यहाँ पे 3 होगा सो, अरे बात को समझ रहे हो ना, ये रेशियो है ना, तो रेशियो हो सकता है कुछ बड़ा वैल्यू होगा, वो कट छट करके कितना आया है, 2 और 3, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग कभी भी बता नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ ये 3 तब ले सकते हैं जब फिर से हम लोग कहीं रेशियो निकालना पड़े। बात को समझ रहे हो ना, तो ये कहानी है। अच्छा ये रहने दे है, ये सब तुम लोग जानते हैं, तो बस खाली ये चीज़ हम बता दिए, ठीक है। बाकी यहाँ रेशियो वाला कहानी कैसे होता है समझ में आ गया ना, बाकी इसका यूटिलाइज हम लोग आगे भी करेंगे, टेंशन मत लो। इतना ही पढ़ना था। उसके बाद हम लोग नया कंसंट्रेशन टर्म की तरफ कदम रखेंगे, जो है मोलालिटी और वो है मोलारिटी, फिर चलेंगे नॉर्मलिटी। तो उसका थ्योरी पोर्शन ये सब अभी नहीं लिखवाते, लेकिन कम से कम उसका कंसेप्ट को सुन लो, फिगर को समझ लो कि क्या होता है कि नहीं होता। 3 चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं, तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करेगा, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अगर अभी सुन लिया तो नेक्स्ट क्लास में जब भी इसके बारे में बताएंगे तो वहाँ पे एक जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तीनों चीज़ एक ही चीज़ है, बस खाली थोड़ा थोड़ा चेंज है। देखो अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे मोलालिटी, किसके लिए, मोलालिटी। ये हम बात करने जा रहे हैं मोलारिटी के बारे में। ये है हम लोग का नॉर्मलिटी। अच्छा थोड़ा देखो, लिटी
रिटी, और यहाँ पर भी क्या चाहिए, लिटी। क्लियर है? अच्छा चलो, ये तो मोलार, मोल और यहाँ पर नॉर्मल, तो ये चलो थोड़ा सा तो अलग हम लोग को मिलता है क्या, जैसे वहाँ पे मोलालिटी वैसे यहाँ पे नॉर्मालिटी। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये दोनों में रिलेट करो, यहाँ पे सिर्फ आर घुस गया और वहाँ पे क्या है, एल। देख रहे हो ना? तो नाम में कभी कंफ्यूज मत होना, बोलने का तरीका से लगता है ना अरे वही चीज़ वो बोल रहा है, लेकिन देख लेना पहले कि क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि वो बोला था मोलालिटी और तुम डिफाइन कर दियो किसका, मोलारिटी। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब देखो क्या कहानी होता है सो, जैसे सॉल्यूशन है सर, बतियत हम लोग जानते हैं, अभी क्या बोलने वाले हैं, बोलेंगे कि में प्रेजेंट होगा सॉल्यूट, प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट, बनाया का क्या चाहिए, सॉल्यूशन। वही चीज़ हम तीनों में बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये है सो सॉल्यूशन जो हम लोग को यहाँ पे बना है, और यहाँ पर हम लोग जो सॉल्यूट होगा, क्या चाहिए होगा, सॉल्यूट। अभी भी हम लोग देखें कि अगर कभी हम लोग वेट वगैरह डाल रहे हैं, उसका मोलर वेट होता है, नंबर ऑफ मोल्स भी तो होता है। अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे सारे में डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर सॉल्यूट है तो क्या सॉल्यूट का कुछ ना कुछ तो मोल होगा, अरे होगा कि नहीं होगा सर? सॉल्यूट अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ तो मोल होगा, और यहाँ पे अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ ना कुछ तो वजन होगा। अब यहाँ पर जो वजन को हम लोग देखना है वो ग्राम में ना देख करके किस में देखेंगे, केजी में। देखो पहले जब यूज कर रहे थे किस में ले रहे थे, ग्राम में, अभी यूज करेंगे तो वो किस में लेंगे, केजी में। अब ध्यान से देखो, इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो केजी में होगा, मान के चलो 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 6 केजी, कुछ तो होगा। तो इतना केजी सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट का। मतलब यहाँ पे देखेंगे कितना अमाउंट था हम लोग को सॉल्यूशन, तो उतना अमाउंट सॉल्यूशन में कितना हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट का। इसको जब फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या चीज, मोलालिटी। देखो सेम चीज इसमें भी बात करेंगे, जैसे कि अभी भी बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूट का, किसका बात करेंगे, सॉल्यूट। अरे भैया सॉल्यूट है तो एक कुछ ना कुछ तो मोल होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बना होगा सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन बना है, अभी यहाँ पे ले रहे थे उसका मास, क्या ले रहे थे, मास। जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि कितना इसका वजन है टोटल सॉल्यूशन का, उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, कौन, सॉल्यूट। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम, देखेंगे क्या चीज, देखेंगे वॉल्यूम। मतलब यहाँ पर देख रहे थे मास, यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन का क्या चीज, वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम को लेंगे ना वो ml में नहीं, जैसे पहले लेते थे अमाउंट को किसमें, ग्राम में, अभी ले रहे क्या चीज, केजी में। उसी प्रकार से जब हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम की बात करते थे लेते थे ml में, अभी किस में लेंगे, लीटर में। किस में लेंगे, लीटर में। तो जैसे इतना लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, कौन, सॉल्यूट। इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मोलारिटी। के दोनों एक ही जैसा हम लोग दिख नहीं रहा, एक रूम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट। इसमें भी क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बस थोड़ा सा चेंज किया है ना। अच्छा एक चीज, ये जो सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पे सॉल्यूशन ना होकर के यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। देखो ना अभी मिस्टेक हो जाता है पूरे, देखो बात को समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें पूरा सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, जैसे इसमें सॉल्वेंट भी तो मौजूद रहेगा, अरे कुछ ना कुछ तो सॉल्वेंट रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ देखेंगे सॉल्वेंट में कि उतना सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को प्रेजेंट है, कौन, सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट। उसको डिटरमाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलालिटी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बात करेंगे सॉल्वेंट नहीं, किसका बात करेंगे, सॉल्यूशन। और यहाँ पे बात करेंगे वेट नहीं, किसका बात करेंगे, वॉल्यूम। कि इतना वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, क्या, सॉल्यूट। इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या बोलेंगे, मोलारिटी। कोई दिक्कत। उसी प्रकार से जब ये नंबर ऑफ मोल्स मतलब नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो ये दोनों लगभग सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर बताओ सॉल्यूशन को क्या चले रहते हैं, वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। उसी प्रकार से इसका भी बात करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन को जो लेंगे इसका हम लोग लेंगे वॉल्यूम, क्या चलेंगे, वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम को लेंगे वो किस में लेंगे, लीटर में। कि इतना लीटर सॉल्यूशन में यहाँ पे बात करते हैं कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे बोलेंगे कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, किसका, सॉल्यूट का। थोड़ा सा समझो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे थे और यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। किसका बात करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट का। अच्छा दोनों को देख रहे हो, दोनों को डिफाइन करने का तरीका सेम है। इतना लीटर सॉल्यूशन में, इतना लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स है, किसका, सॉल्यूट का। अगर मोल्स की बात करेंगे तो वो क्या बन जाता है, मोलारिटी। और वही अगर बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसका, सॉल्यूट का। मतलब दोनों का बतिया सेम है सर, खाली यहाँ मोल और यहाँ पे कौन आ जा रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट। बात समझ में आया। बस इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे आगे चल करके। इसका फॉर्मूला क्या होता है नहीं होता, इसको कहाँ बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिफाइन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि सारा कुछ थोड़ा थोड़ा समझा दिया, उस दिन भी समझा देंगे ताकि वहाँ पे भूलो ना।
इसको हम लोग 10 से 15 मिनट में तुरंत कवर कर लेंगे। बाकी का जो भी हम लोग को बचेगा 45 मिनट के आसपास या फिर हम लोग को 1 घंटा के आसपास, उसमें से पूरी सिर्फ हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल। किसका बात करेंगे? न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।